बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। बांसुरी स्वराज ने कहा, 5 बार के सांसद होने के बावजूद राहुल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि एक नादान और जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। बांसुरी ने सवाल उठाया, क्या राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के माउथपीस बन गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ता देश की साख दांव पर लगा रहे हैं। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराएं जोड़ दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की गई। इन सबकी कड़ियां जोड़ने के लिए अब इस मामले की इंटर स्टेट जांच की जाएगी। और इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प थीम पर छत्तीसगढ़ के विकास का रोड मैप रखा। किसानों की झोली भरते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई। वहीं महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर है। बजट में बस्तर सरगुजा ओलंपिक्स और मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों का फंड जारी किया गया। युवाओं के लिए रायपुर में आधुनिक मेगा परीक्षा केंद्र बनेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर योजना में 400 करोड़ का प्रावधान है। तेलंगाना पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई के 4 सबसे बड़े नेताओं ने सरेंडर कर दिया है। डीजीपी के सामने सरेंडर करने वालों में देवजी मल्ला राजी रेड्डी, चोक्का राव और नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं। ये नेता पिछले 46 सालों से अंडरग्राउंड थे। डीजीपी ने इसे माओवादी संगठन के लिए एक निर्णायक झटका बताया। अब सेंट्रल कमेटी में सिर्फ एक सक्रिय सदस्य बचा है, जिससे इस संगठन का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला तेजी से गर्माता जा रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की तस्वीर दिखाई, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा के साथ हैं। इस पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने वीडियो बयान जारी करते हुए सफाई दी और कहा कि जब अजय पाल शामली में पोस्टेड थे तो वे उसी जिले में रहते थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया, यह तस्वीर फर्जी और एआई जनरेटेड है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को बीजेपी को टारगेट करने का मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी ने शंकराचार्य को टारगेट करके सारी हदें पार कर दी हैं। शंकराचार्य सिर्फ हमारे ही नहीं, सनातन धर्म के पूजनीय लोगों में से एक हैं और ऐसे संत पर लगे आरोप दुखद और निंदनीय हैं। होली और रमजान से पहले गाजियाबाद में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग ने जंग छेड़ दी है। पिछले 72 घंटों में 5 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 2,500 किलो नकली पनीर और 2 क्विंटल मावा नष्ट कराया। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ये नकली माल अलीगढ़, बागपत, अमरोहा के रास्ते दिल्ली एनसीआर में खपाया जा रहा था। विभाग ने अब तक 35 से ज्यादा सैंपल्स लिए हैं। लाखों का माल जब्त किया। होली से पहले गौतम बुद्ध नगर प्रशासन एक्शन मोड में है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे जिले में बड़ा छापेमारी अभियान चलाया। ग्रेटर नोएडा में टीम ने 200 किलो मिलावटी पनीर मौके पर नष्ट कर दिया। वहीं नोएडा के सेक्टर 45 और 93 के मशहूर मिठाई आउटलेट से खोया के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ चेतावनी दी, जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। ज्वालापुर के सराय क्षेत्र में छापेमारी कर 500 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई में एक स्टोर के डीप फ्रीजर में भारी मात्रा में पनीर पकड़ा गया। पनीर के सैंपल लेकर लैब भेजे गए। इस कार्रवाई के बाद से इलाके के डेयरी और मिठाई कारोबारियों में हड़कंप है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट की धमकी से हड़कंप मच गया। आसनसोल और हुगली के बाद अब बरहमपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा किया गया कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा, मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों से भारी पत्थर सड़क पर गिरे। मणिकरण वैली के पास लैंडस्लाइड के कारण गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है। मलबा हटाने के लिए प्रशासन की मशक्कत जारी है। गनीमत रही कि इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। जबरदस्त गिरावट के साथ आज शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 1069 अंक तो निफ्टी 288 अंक गिरकर बंद हुआ है। अमेरिकी आई कंपनी एंथोफ्रिक के चलते आईटी शेयरों में भारी गिरावट दिखाई दी। टेक महिंद्रा, एचसीएल, टेक इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज आईटी कंपनियां आज निफ्टी की टॉप लूजर्स रहीं। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। खराब ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना भी गिरावट की बड़ी वजह रही। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। कंपनी ने 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस ओपन किया।
इस ऑफिस में एक साथ 7,000 लोग एक साथ काम कर पाएंगे। अभी तक कंपनी अपने सभी बिजनेस में $40 बिलियन का निवेश कर चुकी है। 2030 तक अमेजन भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगी। अमेजन का कहना है भारत में टेक्नोलॉजी और AI को लेकर जो उत्साह है वैसा दुनिया के किसी और देश में नहीं है।